यीशु मसीह कहाँ पे है? पृथ्वी पे है। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है? आगे लिखा है केवल एक ही उत्तम है, अर्थात परमेश्वर। तो यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर था, जब मनुष्य रूप में आया तो उसने अपने आप को एकदम शून्य कर दिया और वो क्या कहता है कि केवल एक ही परमेश्वर है, एक ही उत्तम है, अर्थात परमेश्वर। जब हम आगे के पद को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह उससे कहता है कि तू उन आज्ञाओं को तो जानता होगा कि तू चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। मतलब कि जब ये धनी व्यक्ति था, वो इसके आगे वो जवाब देता है कि इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ। अर्थात वो जो धनी व्यक्ति था, उसने धन जो अपना कमाया होगा, उसने चोरी करके नहीं, हत्या करके नहीं, लेकिन ईमानदारी के साथ कमाया होगा। क्योंकि जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, उसी तरीके से परमेश्वर ने इसके मन को भी जान लिया। और यीशु मसीह से कहता है कि तुझमें अभी एक बात की घटी है। और वो घटी किस चीज की थी? लिखा है कि यीशु मसीह से कहते हैं कि जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को बांट दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है और आकर मेरे पीछे हो ले। जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? जब ये धनी व्यक्ति जब यीशु मसीह की इस बात को सुनता है तो लिखा है उसके चेहरे पे उदासी आ जाती है और वो शोक करता हुआ चला जाता है, क्योंकि वह धनी था। क्या परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था कि तू कंगाल हो जा? नहीं। तो फिर उसके अंदर उदासी आई क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा अपना धन, अपना माल बेचकर कंगालों में बांट दो। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 6 अध्याय के 19 पद में बताता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर चुराते और सेंध लगाते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अर्थात वो आया तो था यीशु मसीह के पास अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग की बात जानने के लिए, स्वर्ग में अधिकार पाने के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं तो वो उदास होकर के चला जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन सबसे पहले अपने परमेश्वर की ओर ही लगा रहे। वो धनी था जिसने ईमानदारी के साथ कमाया था। परमेश्वर ने उससे कहा इसे बेच दे। आज हमारे और आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो धन इकट्ठा किया है उसने मेहनत की होगी, बहुत मेहनत के साथ उसने उस पैसे को कमाया होगा और वो धन उसकी पहचान था। क्योंकि लिखा है एक धनी व्यक्ति धनवान व्यक्ति था। हालेलुया। अब अगर हम उसके पीछे हो ले तो इससे हमें मिलेगा क्या? सवाल ये उठता है। जब यीशु मसीह आगे के पदों में जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हालेलुया। अर्थात कठिन है कहाँ है, ना कि नामुमकिन है। मतलब धनी, अब ऐसा नहीं है कि हम अपना धन ना कमाएं, हम मेहनत ना करें और हम जो है पूरी तरीके से कंगाल होने का सोचें। लेकिन क्या करना है? हमें हमारी जो निर्भरता है वो हमें अपने परमेश्वर पे रखनी है, चाहे हमारे पास थोड़ा हो या ज्यादा हो। हालेलुया। हम चलेंगे अब्राहम के बारे में जानेंगे, जो मिलेगा हमें उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय के 30, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय के 2 पद में। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा
और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताता हूँ, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे 100 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने संतान दी थी। हालेलुया। मतलब वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तुझमें से जातियां उत्पन्न करूंगा, और परमेश्वर उसे देता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर उससे कहता है कि तू अपने बच्चे की बलि दे, मोरिया देश में चला जा और अपने बच्चे की बलि। मतलब परमेश्वर क्या मांगता है उससे? वो अब्राहम ये भी तो कह सकता था ना कि तूने मुझे संतान दी, अब फिर तू मुझे निसंतान होने के लिए बोल रहा है। लेकिन अब्राहम जो है, जैसा परमेश्वर उससे कहता है कि तू उठकर अपने चला जा मोरिया देश में और वहां पे होम बलि चढ़ा। और अब्राहम लिखा है आगे के पदों में, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अब्राहम तड़के उठ करके अपने 2 सेवकों को लेकर के और लकड़ियां होम बलि की तैयारी के साथ वो उस देश में चला जाता है अपने बच्चे की बलि देने के लिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर ऐसा है कि हमसे प्यार नहीं करता? वो हमसे देता है और फिर ले सकता है। जानते हैं, जब परमेश्वर हमें देता है तो बहुत आयत से देता है, फिर चाहे क्यों ना हमें दुख उठाना पड़े। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, हमें परखता है कि क्या हम उसमें बने हुए हैं या फिर हम चीजें पा करके बैठ गए हैं। उत्पत्ति 22 के 12 को पढ़ेंगे। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसने कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी रख छोड़ा, पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। अब्राहम क्या करता है? वो अपने बच्चे को लेकर के चला जाता है, किस चीज के लिए? बलि देने के लिए। लेकिन परमेश्वर की आवाज उसके पास सुनाई देती है कि हे अब्राहम, हे अब्राहम, तू कहाँ है? तू उस लड़के को हाथ मत लगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। जानते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमें परखता है कि हम कहाँ पे हैं। क्या हम उसमें बने हुए हैं या फिर हमारे पास सब कुछ आ गया है तो हम उस पे निर्भर हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ नहीं लिया, बल्कि उसके लिखा है आगे के पदों में कि वहां पे एक मेढ़े को तैयार करके रखता है उस बलि के लिए। हालेलुया। अब हम चलेंगे अय्यूब की किताब में, अय्यूब के जीवन से देखेंगे। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो बुराई से दूर और खरा व्यक्ति था, जो धनी था, उस देश में सबसे धनी व्यक्ति था। अय्यूब 2 अध्याय के, अय्यूब पहले अध्याय के 3 पद को पढ़ेंगे। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। अय्यूब भी एक ऐसा ही धनी व्यक्ति था। एक धनी व्यक्ति के बारे में बताया मैंने, जो उदास होकर के चला गया, जिससे परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि आकर मेरे पीछे हो ले अपना सब कुछ बेच करके। एक धनी व्यक्ति का जिक्र यहाँ पे भी है, अय्यूब, जिसके पास हजारों की संख्या में क्या है? भेड़ बकरियां, ऊंट, और लिखा है बहुत सी धन संपत्ति, और अपने उस देश में सबसे धनी व्यक्ति था। लेकिन जानते हैं, अय्यूब के ऊपर भी परीक्षाएं आई और इसका सब कुछ ले लिया जाता है। इसके बच्चे, इसकी जितनी संपत्ति होती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक कि अय्यूब का शरीर, लिखा है कि सर से लेकर के पैर के तलवे तक फोड़ों से भरा हुआ होता है, और फिर भी इसका सिर्फ प्राण बचा रहता है। जानते हैं, जब हमारे पास भी अगर इतनी सारी विपत्तियां आ जाए तो हम क्या सोचेंगे?
हम निंदा करने लग जाएंगे, अरे प्रभु तो कुछ कर ही नहीं रहा है। अय्यूब की किताब 2 अध्याय के 10 पद में पढ़ेंगे कि अय्यूब की पत्नी ने क्या कहा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह में से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। अय्यूब की पत्नी, इसके पहले के पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अय्यूब की पत्नी कहती है, क्या तू अभी भी अपने परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा? क्या तू अभी भी खड़ाई से चलेगा? मर जाए तो मर जा, लेकिन उसकी निंदा कर। हालेलुया। मतलब तो उसकी जो पत्नी है वो कह रही है, अगर तू मर भी जाए तो मर जा, लेकिन अपने परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन अय्यूब क्या कहता है कि तू कैसी मूढ़ स्त्री सी बातें कर रही है। हालेलुया। इसके आगे क्या है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? अय्यूब क्या कहता है कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं दुख ना ले। हालेलुया। मतलब कि वो जानता था कि जितना कुछ उसके पास है वो परमेश्वर ने ही दिया था, और अगर वो धनी था तो भी परमेश्वर ने ही उसे इतना धनी बना रखा था। और अब जब उसके पास सब चला जाता है तब भी वो अपनी निर्भरता कहाँ दिखा रहा है? अपने परमेश्वर पे। वो और कोई उपाय नहीं ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन वो अपनी निर्भरता परमेश्वर पे दिखा रहा है और एक बात बोलता है कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो बहुत सारे लोग रोकते टोकते हैं और कहते हैं कि तुम इतने दिनों से जा रहे हो तब भी तुम्हारा ये काम नहीं हो रहा है। क्या मतलब मसीह में पीछे खींचते हैं। तो आज हम उनको जवाब दे सकते हैं कि क्या जो हम सुख लेते हैं दुख ना लें, लेकिन हमें करना क्या है? उसमें बने रहना है। लिखा है अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। कि जबान जब हम कुछ नहीं कर पाते तो बुराई ही, मतलब बुरा बोल के ही सुकून मिलने लगता है। लेकिन अय्यूब क्या करता है? अपने परमेश्वर को धन्य कहता है कि उसने दिया उसका नाम धन्य हो। लेकिन अगर आज हम और आप पृथ्वी पे होते तो हमारा क्या जवाब रहता है कि जब लेना ही था तो दिया क्यों? हालेलुया। ऐसा ही रहता है। हमें अब क्या करना है? हमारे पास परिस्थितियां चाहे जैसी हो, चाहे कुछ हो या ना हो, हमें आगे किसको रखना है? अपने परमेश्वर को। हालेलुया। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय के 29 पद को। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। क्या लिखा है? पौलुस इस वचन को लिख रहा है, इस किताब को पौलुस लिख रहा है। और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो यीशु मसीह के लोगों को मारता और पीटता था। लेकिन जब परमेश्वर इसके मन को बदलता है तब क्या होता है? ये लोगों को परमेश्वर के राज्य की बातें बताता है और लोगों को परमेश्वर के लिए तैयार करता है। और इसके लिए उसे दुख उठाना पड़ता है। लोग इसे क्या करते हैं? जब ये परमेश्वर की बातें बता रहा होता है, यीशु का सुसमाचार फैला रहा होता है, तो लोग इसे बंदीगृह में डाल देते हैं। और उस बंदीगृह में भी ये इस बात को लिख रहा है क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करें वरन दुख भी उठाए। अगर आज हमारे ऊपर कुछ परेशानियां आती हैं, जब हम मसीह में रहते हैं तो हमें ना केवल विश्वास ही करना है, लेकिन अगर हम दुख भी उठाते हैं तो भी हमें आनंदित रहना है, उसके अनुग्रह को समझना है। हालेलुया। ये उसका ही अनुग्रह है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस अपनी
किताब पत्री में लिखता है कि मेरे लिए जीना भी मसीह है और मरना भी लाभ है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब में, जब हमने देखा कि इतने सारे अय्यूब का भी परमेश्वर ने इतना कुछ दिया और जब परीक्षाएं आई उसका सब कुछ चला गया, लेकिन जब उसमें वो बना रहा तो उसे मिला क्या। अब पढ़ेंगे अय्यूब 42 अध्याय का 12वां पद। अय्यूब 42 अध्याय का 12वां पद। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। हालेलुया। आप पढ़ के देखेंगे कि लिखा है, मतलब जो अय्यूब के पास पहले था उससे भी अधिक उसे मिला। आप देख सकते हैं 500 जोड़ी बैल है तो 1,000 जोड़ी मिल गए, मतलब उसकी संख्या दुगनी हो गई। हालेलुया। क्या है, परमेश्वर के पीछे वो बना रहा, अपने परमेश्वर की बुराई उसने नहीं की। वो पूरा सर से लेके पांव तक एक दुखी मनुष्य था, लेकिन फिर भी उसने अपने परमेश्वर की निंदा नहीं की और इसे बाद में मिला क्या, इसका दुगना उसे मिला। हालेलुया। मरकुस की किताब उसके 28 पद को हम पढ़ेंगे, 10 अध्याय के 28 पद। पतरस ने उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। पतरस क्या कहता है, जब यीशु मसीह का चेला जो उसके साथ में रहते थे वो कहता है कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। अर्थात वो जवाब चाह रहा है कि हमें क्या मिलेगा, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। 29 को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। हालेलुया। लिखा है ऐसा कोई नहीं कि मतलब मेरे लिए अपने बाल बच्चों अपना सब कुछ छोड़ दिया हो एक तरीके से और आकर मेरे पीछे हो लिया है। और इसके आगे के पद में लिखा है, और अब इस समय 100 गुना ना पाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हैं या किसी चीज को पीछे करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा नहीं। यीशु मसीह हमें हर चीज बहुतायत से लौटाने वाला रहता है। हालेलुया। लिखा है, अगर आगे के पदों में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि अगर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। अगर हम यीशु मसीह के लिए इस पृथ्वी पर अगर हमें दुख उठाना पड़े, कुछ सताव भी आता है, तो भी हमें क्या उसमें बने रहना है और इससे हमें मिलेगा क्या, अनंत जीवन। हालेलुया। अब तो अय्यूब, अब्राहम और पौलुस के विषय में बताया बाइबल से, ठीक है। अब एक इसी जगह की गवाही को मैं बताना चाहूंगी अपने पास्टर वीरेंद्र सिंह और भावना सिंह जी के बारे में। जब इन लोगों ने परमेश्वर की सेवकाई की तो इनके जीवन में क्या था, 3,000 रुपए की सैलरी में पूरा महीना गुजारते थे, अपने बच्चे की पढ़ाई को भी, और अपनी इकलौती बेटी को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए क्या करते थे, एक कमरे में बंद करके चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे, घूमने नहीं, वो परमेश्वर की सेवा के लिए निकल जाते थे। ये सोचते इस बात की बिना चिंता किए हुए कि मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, वो अपने प्रभु के लिए चले जाते थे। हालेलुया। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या माताओं लोगों के पास बहुत सारे बहाने भी होते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, हम चर्च नहीं आ पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे। लेकिन उस समय जिस टाइम पे इन्हें अपने बच्चे को देखना था, ये किसके लिए चल दिए थे, परमेश्वर की सेवा के लिए।
और जैसा कि वचन में लिखा है कि मेरे लिए या सुसमाचार के लिए अपने बाल बच्चों को जिसने छोड़ा हो वो इस समय में 100 गुना ना पाया हो। हालेलुया। हम जान सकते हैं इनके जीवन से कि परमेश्वर ने इनके जीवन में किसी चीज की घटी नहीं रखी और इनकी बेटी को भी इतना पढ़ाया और एक अच्छी जॉब दी, अच्छी शादी दी। हालेलुया। तो अब हमें क्या करना है? यीशु मसीह के पीछे हो लेने की आवश्यकता है। यीशु मसीह तो जब जिस धनी व्यक्ति की जब बात बताई गई है तब यीशु मसीह उसके सामने खड़ा था, तब वो उस समय उसके पीछे नहीं हो पाया। तो आज हम और आप कैसे उसके पीछे होंगे? अपने हर काम के आगे उसके वचन को रख के उसको प्राथमिकता देके अपनी हर निर्भरता कहाँ पे दिखाएंगे? हम अपने परमेश्वर पे। चाहे हमारा बैंक बैलेंस क्यों ना बहुत हो, हमारे पास बहुत पैसा, बहुत गाड़ी क्यों, कितना भी कुछ क्यों ना हो, या फिर हमारे पास कुछ ना हो, तब भी हमें अपनी निर्भरता कहाँ दिखानी है? अपने परमेश्वर पे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।